हाय जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 5 से लेके 11 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपनी डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहां पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट एनर्जी है द गार्डन एंड द गेट। ओके, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मैं भी शायद कहीं ना कहीं आप लोग ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। ओके, आप अपने कंफर्ट जोन में ही रह के आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हूँ, कैसे मैं आप जस्ट सोच ही रहे हो। ओके, सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने उस स्टकनेस में से बाहर निकलूँ। ओके, या फिर अपने उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलूँ, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, जस्ट आप सोच ही रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ। ओके, बट यू हैव अ की। ओके, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में की है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई आइडियाज है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है, यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। ओके, you have the power to manifest what you want by writing your intention down and by taking inspired action to make it happen. Okay, कहीं ना कहीं सी एक्ट करना बहुत जरूरी है। जेमिनी, सोचते मत रहिए, एक्ट कीजिए ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना या फिर बनाना चाहते हो बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है लाइट स्क्राइब का कार्ड है, एंड इट सेज प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ओके, तो इस हफ्ते ना कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि जर्नलिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, ताकि वो अपने स्किल को और भी ज़्यादा डेवलप कर सके। ओके, अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना इस हफ्ते लॉट्स ऑफ सर्चिंग कर रहे हैं, नॉलेज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में नॉलेज वाइज सिक्योर हो सके, या फिर नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट करना चाहे वो कर सके। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर यू जैम। क्योंकि इस हफ्ते ना अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्ट करते हो तो देयर इज द रिवॉर्ड। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके समझदारी से हर एक मामलों को फेस करते हो, तो जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है उसके प्रति आप रिजल्ट लेके आ रहे हो। ओके, बट इस हफ्ते ना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, या फिर अपनी लाइफ में जो भी आप सोच रहे हो उस पर एक्ट करके पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ओके, या ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके जैम, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जैम। बट यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीज, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से ना बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कब आपकी लाइफ में चेंजेस आए, कब आपकी लाइफ में रिजल्ट मिले, कब आपकी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट हो। ओके, हियर इज द, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट भी कर ली होगी, बहुत लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नए सिरे से मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। ओके, बट इस हफ्ते आप लोग जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर फोकस कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वे।
ego, yeah. First part of the week में this is the card of guys डेविल, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की डिजायर हो, ओके। दिस इज द डेविल का कार्ड है। कहीं ना कहीं डिजायर हो कि मुझे अपना घर बनाना है, डिजायर हो कि मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर होना है, शादी करनी है, या फिर सिक्योर लाइफ बनाना है। योर स्टक, okay, the illusion of being trapped, accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness, addiction or unhealthy habit, okay। तो कहीं ना कहीं जो भी आप स्टकनेस थे ना अपने ड्रीम के प्रति, या फिर जैसे कि आप डे ड्रीमिंग करे थे, इस हफ्ते आप वो डे ड्रीमिंग को या फिर इल्यूजन को, या फिर अपने सपनों को नहीं, जो भी आप डे ड्रीमिंग कर रहे थे ना, इल्यूजन में ख्याली पुलाव बना रहे थे, उससे आप मुक्त हो रहे हो, उससे आप फ्री हो रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम के प्रति एक्ट कर सको, ओके। जो भी आपकी ड्रीम है ऐड कर सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, पीस या फिर सक्सेसफुल हो सको। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ कैप्रिकॉर्न पर्सन आल्सो, ओके। बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि आप डे ड्रीमिंग से फ्री हो रहे हो, इल्यूजन से फ्री हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, ओके, या फिर सक्सेस या फिर विक्टोरियस हो सकते हो। वेट अ मिनट गाइस, सी, क्योंकि दिस इज यू, ओके, दिस इज यू। कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल थे। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कैसे मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आओ, पॉजिटिव चेंज लेके आओ, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओके। दिस इज यू। अनकंफर्टेबल थे या फिर क्लैरिटी नहीं थी, बट उस अनकंफर्टेबल इल्यूजन डिल्यूजन से आप फ्री हो रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, सिक्योर हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो मैं ये बोलूँगी, जेमिनी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप ना लो कॉन्फिडेंट थे, कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लो कॉन्फिडेंट की वजह से, स्टकनेस की वजह से, आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, दे इज़ अ फ्री, ओके। फ्री हो रहे हो एंड पीस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, ओके। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं इन वन लाइन बोलूँगी कि उलझनों को आप लेट गो कर रहे हो, अपने कॉन्फ्लिक्ट को आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, समझदारी का इस्तेमाल करके, ओके। तो देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ कप का कार्ड है। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, मे बी शायद उससे तक किसी की लाइफ में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सो मच चॉइसेस आ रहे, ओके, उस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में पास के मामलों को लेके सो मच अप्स एंड डाउन चल रहा, कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ओके। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी अनक्लियर थे, ओके, इल्यूजन था। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है अपने डिजायर के प्रति, पास के पर्सन के प्रति, ओके। जो भी आपकी डिजायर है गाइस, क्लियर हुई है एंड लाइफ में उसको एक डिजायर को पिक करके लाइफ में मूव ऑन हुई है, ओके। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ कप का कार्ड है। तो 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस overthinking about your situation, about your past unhealthy situation, okay। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कंफ्यूज हो अपने पास्ट को लेके, पास्ट के मामले, पास्ट के डिसीजन, पास्ट के पर्सन को लेके कंफ्यूज हो, बट देयर इज अ चेंज, ओके। बट कहीं ना कहीं सी एरोगेंट, ओके, कहीं ना कहीं आप जो भी कंफ्यूजिंग है, ओवरथिंक है, चल रहा था आप लोगों की लाइफ में पास्ट में, देयर इज अ चेंज, ओके, चेंज है एंड कहीं ना कहीं चेंज होगी, आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है इन अ वन लाइन, ओके। जैसे कि आप सिंगल हो तो जो भी अनक्लियर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें आप क्लियर हो रहे हो, ताकि आप मिंगल हो सको, ओके। बट देयर इज अ चेंज। 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, तो मे भी शायद हो सकता है पास में आप लोगों की लाइफ में धोखा हुआ हो, चीट हुआ हो, डिसेप्शन हुआ हो, आपकी वैल्यूबल चीज़ें आपसे किसी ने ले ली हो, या फिर आपका नुकसान हो गया हो। बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज, ऑप्शंस है, चेंज है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। सी,
कहीं ना कहीं यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ओके। इस हफ्ते व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द वीक, सी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली अबंडेंस भी आ रही है, एंड गुड फॉर्चून भी हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। एंड देयर इज सरप्राइजिंगली सपोर्ट भी आ रहा है, ओके। मनी सपोर्ट हो सकता है, जॉब सपोर्ट हो सकता है, ओके। सी देयर इज अ टर्निंग पॉइंट। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पास के मामलों के प्रति। सी यहाँ पर ना पास में आपकी लाइफ में कुछ भी लॉस हो गया। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ टर्निंग पॉइंट, ओके। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ऑफर आ रहा है, कोई सपोर्ट, कोई आपके फ्रेंड फैमिली के लिए कोई ऑफर दे रहे ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको पास के मामलों को लेके, ओके। 6 एंड 7 इज अपग्रेड, ओके। चैरियट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट है, ताकि सी यहाँ पर कैन यू बिलीव इट, सी यहाँ पर दिस इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ताकि वो अपने इस गेट से अपने वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी ताकि वो अपनी लाइफ में बाहर निकल सके। एंड हेयर इज द अपॉर्चुनिटी जो मूव ऑन हो रहे हो। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये हफ्ता एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द शिफ्ट, देयर इज द मूवमेंट, ओके। पास के मामलों को लेके कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, हैप्पीनेस की तरफ जा सको, ओके। सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, वाओ। एंड मे बी शायद कुछ लोग एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने किसी भी सिलसिले में। दिस इज योर हिडन क्वेश्चन, कैन यू बिलीव इट, देयर इज द चैरियट आल्सो। मूवमेंट हो रहा है जेमिनीज। इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में हिडन क्वेश्चन में मूवमेंट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है पास के मामलों के प्रति, एंड कहीं ना कहीं सी जो भी ओवर बर्डन था ना आप लोगों की लाइफ में, 10 ऑफ वंड वाली एनर्जी पास्ट में, कि मनी इशू चल रहा था, घर का भार था, काम का भार था, या फिर सो मच लोड था, लव का प्रेशर था, जो भी ये बर्डन था ना उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। सी जो भी ये बर्डन था ना आप उससे मूव ऑन हो रहे हैं। पास्ट में जो भी ये बर्डन था, मनी बर्डन था, लव बर्डन था, काम बहुत ज़्यादा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, वो बर्डन ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, ओके। एंड सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। तो रिकग्निशन भी हो रहा है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में जो भी पास में बर्डन था, नेगेटिविटी थी, इश्यू था, वो पार्ट खत्म करके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, ओके। जैसे कि लव वाइज भी बर्डन था तो वो बर्डन खत्म करके लव वाइज भी आप फिर से सिक्योर हो रहे हो, ओके। उन्हीं पर्सन के साथ में रीयूनियन हो रहे हो। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे देयर इज अ लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन, ओके। मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हैं एंड कुछ लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कंपटीशन बहुत है, आर्गुमेंट बहुत है, घरेलू मामलों में, बाहर ऑफिस में, देयर इज अ लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन, ओके। कॉन्फ्लिक्ट या फिर कहीं ना कहीं ड्रामे चल रहे हैं किसी के लाइफ में, ओके। या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यू नो स्टैंड ले रहे ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, बट देयर इज द रिफ्रेश, ओके। सी आउटकम में जेमिनीज, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी कमी है, फाइट चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, सिंगल हो, अकेले हो, ओके, आप यहाँ पर स्टैंड ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में फिर से रिफ्रेश हो सको, फिर से एक नई शुरुआत कर सको। ये जो भी आप लोगों के लाइफ में ये कॉन्फ्लिक्ट आया है, मे बी शायद आपको ना फिर से एक रिफ्रेश देने के लिए आया है, ओके। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, सिंगलपन है, या फिर क्या होता है ना कि जैसे हम अपने मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, ओके, रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही आप लोगों के लाइफ में रीस्टार्ट हो रहा है ताकि आप एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बना सको, मैनिफेस्ट कर सको, ओके। वेदर वो रियूनियन होके, वेदर वो अपनी लाइफ में एक जॉब स्विच करके, वेदर वो अपनी लाइफ में
रिकग्नाइज होके वेदर वो अपनी लाइफ में स्टैंड लेके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर देयर इज अ चेंज, जो भी आपकी लाइफ में चेंज है वो आपको रिफ्रेश कर रहा है, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दे रहा है, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस दे रहा है, वो आपकी लाइफ में एक फ्रेश हैप्पीनेस दे रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर आप सिंगल भी हो तो रियूनियन हो रहे हो, जॉब नहीं है तो जॉब मिल रहा है। ओके, एफर्ट डालो ताकि आपकी लाइफ में जॉब मिले और आप फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, स्टार्ट कर सको। ओके, वाओ। एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस है 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, गाइडेंस है कि अगर आप लोगों के लाइफ में जो भी ड्रामे चल रहे हैं गाइस, उसको लेट गो कीजिएगा। ओके, नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव सिचुएशन को, ओके, अवॉइड जो अनहेल्दी पीपल्स है ना, उससे थोड़ा दूर रहिएगा। ओके, कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट दैट डिसेप्शन, धोखा। इन अनदर कार्ड डिसेप्शन, धोखा, यूज करके चले जाने वाला कार्ड, आपको कोई लोग धोखा देके जाने वाला कार्ड। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, चेंज तो है बट आप ही के हाथों में कि आपको अपने लोगों को, जो अनहेल्दी पीपल है, उसको कैसे अवॉइड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी यूनियन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है जेमिनीज की यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, आपकी जो कनेक्शन है ना सोशल नेटवर्क की, मे भी शायद अनहेल्दी है। ओके, मे भी शायद जो भी कनेक्शन के साथ में आप डील करते हो वो इज नॉट अ ट्रस्टेबल। ओके, ट्रस्ट नहीं कर सकते उन कनेक्शन पे, तो इसीलिए जस्ट अवॉइड कीजिए अपने उस कनेक्शन को, जो आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, जस्ट लेट गो। ओके, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कनेक्शन वाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, द गाइडेंस इज दिस, कनेक्शन वाइज, वेदर वो लव कनेक्शन हो, सोशल नेटवर्किंग कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू हो सकता है। ओके, कनेक्शन वाइज ध्यान दीजिएगा एंड अपने पीस की तरफ ध्यान दीजिएगा। द गाइडेंस है कि अपने जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो नेगेटिव लोग हैं उसको अवॉइड कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सको। ओके, पीसफुली अपनी लाइफ में, पीसफुली, मेंटली, हार्टली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, उनसे दूर रहना है, बस दैट्स इट। ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। इम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको और कहीं ना कहीं एक्ट कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है इस हफ्ते, एंड किसी की लाइफ में बच्चे की गुड न्यूज़ भी आ रही है, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है। 4 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली। सी, आई टोल्ड यू ना कहीं जो रिसोर्सेज है ना, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने अलग है, पीठ पीछे अलग है। ओके जैम, तो इस हफ्ते आप लोग ना अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो, अपने मनी को मैनेज कर रहे हो, अपने स्मार्टली बिजनेस डिसीजन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल, देयर इज अ सपोर्ट। ओके, कोई अर्थ साइन है, सपोर्ट टूवर्ड्स फॉर कोई कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी सेम, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी जैम, बहुत अच्छी एनर्जी है। सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इम्प्रेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल, सारे मटेरियल वाइज आपके ना एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में कोई वैसे तो सबसे पहले बोलूँगी कि सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट है कोई अर्थ साइन या फिर एरीज साइन, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर रिसोर्सेस वाइज। ओके, अर्थ एंड टोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दैट इज, जो भी पर्सन है ना वो लॉयल रहते हैं, तो अगर वो है तो ठीक है। अदरवाइज आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, और कहीं ना कहीं एक्शन भी ले रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जा रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर, कंफर्टेबल या फिर हैप्पी रह सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। और आपने ना मनी को भी अच्छे तरह से मैनेज कर रहे हो, वाइज डिसीजन लेते हुए, अगर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो, एंड इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो जैम, दैट इज यू। ओके, ब्यूटीफुल ओवरऑल एनर्जी है गाइस, ब्यूटीफुल। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है सक्सेस का, ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने का, तो मैनिफेस्ट कीजिए।
अपने स्किल को यूज़ करते हुए, अपने टैलेंट को यूज़ करते हुए, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। आई एम नॉट टेकिंग दिस एंड रेस्पेक्ट पास हो। दिस इज द क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके गाइस, सी दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज। किंग ऑफ पेंटिकल है, तो रेस्पेक्ट इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, तो रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। ओके, यू ओन रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर से सारे मैच्योर एनर्जी है। मे बी शायद आप ना बोलते ना एस ऑफ पेंटिकल से लेके अभी तक आप मैच्योर हो चुके हो। जो भी आपकी परिस्थिति थी ना पास्ट में, वहां से अभी आप ना रिस्पेक्टेबली हो चुके हो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ, दिस इज द कार्ड ऑफ एक हाई लेवल तक पहुंचना, दिस इज द कार्ड ऑफ अपनी लाइफ में सक्सेस पाना। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आना। तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, कुछ लोग चाहते हैं तो, और किसी ने पहले एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। वाह, तो मैं ये बोलना चाहूँगी जैम, ब्यूटीफुल एनर्जी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो इस हफ्ते, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बना सको। बट द गाइडेंस है, रिसोर्सेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, तो जस्ट अवॉइड कीजिएगा लोगों को। दिस इज योर फाइनल मैसेजेस गाइस। सी मेडिकल स्टाफ, दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। सी दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में हीलिंग वाली एनर्जी। ओके, जो भी पास में अनहेल्दी मामले चल रहे थे, दैट एंड रिबर्थ हो रहे हो, फिर से उठ खड़े हो रहे, क्योंकि यहाँ पर सी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, कोई भी अगर अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, जैम ये हफ्ता हीलिंग का है, ये हफ्ता अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होने का है, सिक्योर होने का है, एंड कहीं ना कहीं अपने उस अनहेल्दी परिस्थिति को लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में सिक्योर होने का है। दिस इज योर फाइनल मैसेजेस गाइस, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ हैपनिंग गोइंग ऑन। ओके, क्योंकि यहाँ पर बर्डन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग चल रहे हैं, कंफ्यूजन है पास्ट में, एंड लॉट्स ऑफ फाइट गोइंग ऑन। ओके, सिंगल भी हो तो कुछ लोग, तो ये हफ्ता है उन सारी परिस्थितियों से उभर के लाइफ में मूव ऑन होने का, पॉजिटिव चेंज लेके आने का, रिबर्थ होने का, एंड एक सिक्योर लाइफ बनाने का। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी के डोर ओपनिंग हो रहे हैं। जैम उस डोर को खोलिए और आगे बढ़िए। जैसे कि ऑफर आ रहा है, तो जॉब ऑफर आ रहा है तो जॉब लीजिए और जॉब स्विच कीजिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, आज का क्वेश्चन जैम के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जैम मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो हियर इज द 5 पाइल जैम, चूज अ पाइल्स। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सी आई टोल्ड यू ना, अगर आप लोगों की लाइफ में पास में कोई भी ऐसे लॉसेस हो गए थे, ओके, या फिर किसी ने आपके वैल्यूबल चीजें ले लिए थे, आपकी मनी लॉस हुआ था, प्रॉपर्टी चली गई थी, लव चला गया था, नाउ इज टाइम फॉर इम्प्रूविंग, नाउ इज टाइम फॉर हीलिंग। ओके, ये आपने जो भी सवाल पूछा ना पाइल नंबर 1, आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, राइज अप हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, अपने लाइफ को सिक्योर कर रहे हो। ओके, और किसी के हेल्थ इशू भी चले तो हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, क्योंकि पहले 1 यूर इन द इम्प्रूविंग प्रोसेस, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल नंबर 2, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में कनेक्ट होइए, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर यूनिवर्स, आप ही के अंदर सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बी एजिटिव, अड़े रहिए अपने सवाल की तरफ। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, तो लगे रहिए, यूर इन द राइट पार्ट, डोंट गिव अप। ओके, बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे रहा है। ओके, एंड सी वॉच आउट फॉर द नेगेटिव पीपुल। ओके, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव पीपल से, ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके सराउंडिंग में पीपल हैं वो आपके लिए सही नहीं है, तो जस्ट अवॉइड कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लिसन टू योर इंट्यूशन।
जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, आप ही के अंदर सवालों के जवाब है, तो अपने इंट्यूशन का ध्यान दीजिएगा, आपके सवालों के जवाब वहां से मिलेंगे। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ही महीने में आपको सक्सेस मिल जाएगा, कुछ ही महीने में आपके घर बन जाएंगे, शादी हो जाएगी। दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ओके। सो बाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूर इन द इम्प्रूविंग प्रोसेस, तो कीप गोइंग, पीसफुल रह के एफर्ट डालते रहिए। कहीं ना कहीं आपके जो भी लॉसेस हुए हैं, यूनिवर्स आपको उसको एक डिफरेंट फॉर्म में डबल करके आपको दे रहे हैं, ओके। सो डोंट वरी, कीप गोइंग। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर सवालों के जवाब है, तो मेडिटेट कीजिए और देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, बी एडजेक्टिव एंड फोकस रहिए एंड कीप गोइंग, ओके। बहुत जल्दी आपको भी रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके सवालों के जवाब आपके इंट्यूशन के जरिए आपको मिल रहा है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। पॉइंट नंबर इंट्यूशन एंड मैसेजेस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, कुछ ही महीनों में, दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको सक्सेस मिलेगा, रिवॉर्डेड होगे, या फिर कुछ भी, ओके, कुछ ही महीनों में। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।